Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, आज हम जेंडर स्कूल इन सोसाइटी का टॉपिक नंबर 4 करेंगे जो है जेंडर स्टेरियोटाइप। ठीक है फ्रेंड्स, जेंडर स्टेरियोटाइप को जानने से पहले हम दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग जान लेते हैं। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग दो वर्ड से मिलकर बनी है, जेंडर प्लस स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है, तो जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि जिसमें मेल और फीमेल के जो रोल होते हैं वो सेट कर दिए जाते हैं कि फीमेल इस काम को करेगी या मेल इस काम को करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेरियोटाइपिंग की। तो स्टेरियोटाइपिंग को हिंदी में हम रूढ़िवादिता कहते हैं, हम जिसे कह सकते हैं रूढ़िवादी सोच। ठीक है, कि जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बिना किसी जानकारी के या आधी अधूरी जानकारी के जब अपने दिमाग में कोई परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं या उसके बारे में हम कोई ओपिनियन बना लेते हैं। ठीक है, कोई इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। देखिए फ्रेंड्स, वो इमेज जो है, जो परसेप्शन हम बनाते हैं किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, हमें पूरी रियलिटी नहीं पता, बिना किसी रियलिटी के जब हमने अपने दिमाग में कोई परसेप्शन क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है, तो ये तो हुआ जेंडर प्लस स्टेरियोटाइपिंग। अब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है? ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर, ठीक है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, अपने दिमाग में कोई भी परसेप्शन, कोई भी इमेज, कोई भी ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं तो उसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का मतलब। तो आज हम इस वीडियो में उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है ला सकें। देखिए स्टेरियोटाइपिंग क्या होती है कि अ स्टेरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। कि स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में कोई अपने दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट कर लेना बिना किसी रियलिटी के, बिना किसी सच को जाने। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। Stereotype is a set of belief based on inaccurate or incomplete information that is critically applied to a whole group of people। कि स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि गलत या अधूरी जानकारी पर आधारित विश्वास का एक ऐसा समूह जो सभी लोगों पर अप्लाई किया जाता है। कि जब हम किसी, जैसे नंबर ऑफ ग्रुप है कि ठीक है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो एक ही ग्रुप में रहते हैं, अगर उसमें से कोई एक स्टूडेंट गलत करता है तो पूरे ग्रुप को गलत समझना। ठीक है, एक स्टूडेंट मिसबिहेव करता है तो पूरे ग्रुप को समझना कि पूरा ग्रुप ही अच्छा नहीं है। तो जब हम इस टाइप की सोच को अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं तो उसे ही हम स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का मतलब होता है जब हम किसी एक जेंडर को लेके अपने दिमाग में कोई इमेज या कोई परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है, तो उसे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहा जाता है। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का जो प्रभाव है वो पूरे समाज पर बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि इससे हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी इफेक्ट होती है। ठीक है, ये किसी एक लिंग के बारे में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको निर्दिष्ट करता है। ठीक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसको व्यक्ति के रोल को जो है रिजिड कर देता है। ठीक है, जिसमें उसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो उसकी पोटेंशियलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है, और जो उनकी आपस में इनइक्वालिटी है ना वो कायम रहती है। ठीक, ये जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है वो बहुत तरीकों से जो है व्यक्त कर सकता है बंदा, प्रकट कर सकता है, लाइक उसके करियर को लेके, ठीक है, उसकी क्षमताओं को लेकर, व्यवहार के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में, यानी कि बिहेवियर्स हो गया, इमोशनल्स हो गए। जैसे आपने बहुत बार अपने
घर में सुना होगा ये बोलते हुए, हम अगर इसे अपने घर से लेके चलेंगे तो हमें बहुत अच्छे से जेंडर स्टेरियोटाइप जो है समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, आपने अपने पेरेंट्स को ये बहुत बार कहते सुना होगा कि आप लड़कियाँ जो है वो ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती या आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि फीमेल के लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है? हर फैमिली की मैं बात नहीं कर रही या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, ठीक है? आजकल जो है लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी बहुत घरों में ऐसा है जो फीमेल्स को लेकर जो है एक सोच बना ली जाती है, ठीक है? किसी भी टाइप की, अच्छी भी और बुरी भी, ठीक है? या जैसे लड़कों के लिए भी होता है कि अगर लड़के रोने लग जाते हैं ना तो उन्हें कहा जाता है लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के कोई रोते हैं, आप कोई लड़की हो जो लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये क्या, क्यों लड़कों में क्या इमोशंस नहीं होते? लड़कों में क्या फीलिंग्स नहीं होती? वो भी हाँ, लड़कियों की तरह भई रो सकते हैं, वो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो इमोशंस तो सब में होते हैं ना। तो एक तरीके की सोच बना ली, रूढ़िवादी सोच इसे ही कहा जाता है कि ये सोच बना ली लड़कों के लिए कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ जो हैं वो पोलाइट नेचर की होती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, ठीक है? लड़कियाँ जो है बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, पर हर लड़की ऐसी नहीं होती है। किसी एक लड़की को लेके सब लड़कियों को ऐसा बोलना, ठीक है? तो वो गलत है, ठीक? या किसी एक लड़की के बारे में अगर हमने सोचा कि लड़के जो हैं वो एग्रेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है? उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो किसी एक को लेकर हम सभी लड़कों को ऐसा नहीं बोल सकते। हर लड़का एक जैसा नहीं होता कि अगर एक लड़के में गुस्सा है तो हर लड़के में ऐसा होगा कि वो अग्रेसिव नेचर का होगा। तो इसी पॉइंट्स को, जो ये पॉइंट है कि किसी के लिए किसी इस तरीके से सोचना, एक सोच बना लेना, एक परसेप्शन क्रिएट करना, तो यही जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहलाता है। चाहे वो लड़की के लिए हो, चाहे वो लड़के के लिए हो, ठीक है? और ये पॉज़िटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? अगर हम और भी एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो हम लिंग को लेकर जो है एक निश्चित सोच कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे वो लड़के के लिए हो, लड़की के लिए हो, कि लड़के जो हैं वो गणित में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कि लड़कों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है ना? ऐसा सुना होगा आपने, ऐसा बोला जाता है। तो एक ये परसेप्शन है, ठीक है? अपने माइंड में जो सभी ने, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, हर लड़के की मैथ अच्छी नहीं होती, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या है, ये बोला जाता है कि लड़कों की मैथ्स अच्छी होती है, या लड़कियाँ जो है वो केयरिंग होती हैं, जेंटल होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती है, ठीक है? तो इस तरीके की सोच को ही हम रूढ़िवादी सोच कहते हैं, यानी कि ये लैंगिक रूढ़िवादिता कही जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे और ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँ, ठीक है? आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफ़िनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, ठीक है? इस वजह से क्या होता है, लड़कियों को या लड़कों को अपॉर्च्युनिटीज़ के जो है प्रॉपर अवसर नहीं मिल पाते, प्रॉपर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाती। वो जो है रिजिड हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि सभी के साथ एक जैसा ट्रीट किया जाता है, सभी एक ग्रुप को देख के सभी ग्रुप को एक जैसा समझा जाता है, जो हमारे लिए गलत है। तो ये क्या है कि सभी के साथ एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना और उनके लिंग के आधार पर धारणाएँ बनाना ठीक नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कि स्टेरियोटाइप कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, शेपिंग हाउ वी परसीव एंड स्पेसिफिक कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल। ये मैंने आपको इसको मीनिंग में ही बताया था कि जो स्टेरियोटाइपिंग है, रूढ़िवादिता, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हम किसी के बारे में जो है अच्छी सोच रखकर भी बोल सकते हैं और हम बुरी सोच रख के भी उसके बारे में गलत सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों तरीके से जो है होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज दे ओवरलुक द यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच पर्सन विद इन द कम्युनिटी, ट्रीटिंग एवरीवन एज इफ दे ऑल द सेम। कि किसी एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस को जो है इसमें इग्नोर किया जाता है, ठीक है? उस व्यक्ति में, देखिए, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता, ठीक है? हर व्यक्ति में यूनिकनेस होती है, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है,
हम कलर्स की बात करें कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, तो हर लड़की को पिंक कलर पसंद नहीं होता, या लड़कों में हम बात करें कि लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है, तो हर लड़के के लिए ऐसा नहीं होता। ये हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर 2 दूसरे व्यक्ति की सोच, इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है? सेम नहीं होता। Next is stereotypes often from interaction within a few individual from a particular community but then applied to everyone within that group। कि मतलब कम्युनिटी पर किसी एक व्यक्ति में हमने कोई क्वालिटी देखी या कोई डिसक्वालिटी देखी, ठीक है? और हमने उस एक क्वालिटी या डिसक्वालिटी से पूरी कम्युनिटी को गलत मान लिया, या उस क्वालिटी से पूरी कम्युनिटी को सही मान लिया, ठीक है? तो ये जो है रूढ़िवादिता की जो धारणा है, ये हम ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं कि अगर हमने किसी एक कम्युनिटी के किसी एक व्यक्ति के अंदर कुछ गलत चीज़ देखी, तो हमने सभी को गलत मान लिया, ठीक है? या हमने किसी एक कम्युनिटी के किसी एक मेंबर को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ देखी, उसके अंदर कोई क्वालिटी देखी, तो हमने सभी व्यक्ति को उसी क्वालिटी का मान लिया, ठीक है? Next point is stereotype are like mental snapshot or fixed idea we hold about a community, defining certain traits or characteristics that we believe all individual within that community possess। कि stereotype का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में, किसी जेंडर के बारे में अपने दिमाग में कोई इमेज बना लेना, कोई परसेप्शन बना लेना, हम अपने माइंड में जो है एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि वो सही है या गलत है, ठीक है? और उसका इफ़ेक्ट जो है पूरी कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम एक व्यक्ति से पूरी कम्युनिटी को जो है पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स। जेंडर स्टेरियोटाइप्स जो है 2 टाइप्स का हो सकता है, फीमेल स्टेरियोटाइप और मेल स्टेरियोटाइप। फर्स्ट इज़ फीमेल स्टेरियोटाइप। फीमेल स्टेरियोटाइप क्या होता है कि देखिए, जब हम किसी लड़की को लेके अपने दिमाग में कोई सोच क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई इमेज क्रिएट करते हैं, तो उसे फीमेल स्टेरियोटाइप कहा जाता है। जैसे देखिए, जब हमारे घर में किसी लड़की का जन्म होता है, तो हम उसके बचपन से लेके उसके बड़े होने तक लड़कियों को सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि लड़कियाँ केयरिंग होती हैं, लड़कियों को घर सँभालना चाहिए, लड़कियों को किचन सँभालनी चाहिए, शादी के बाद अपने पति का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने ससुराल वालों का ध्यान रखिए। तो ये सोच जो है ऐसे ही चली आ रही है। कहते नहीं है कि रूढ़िवादी सोच, कि इनकी बहुत खराब सोच है, ये तो पुराने स्टाइल से ही सोचते हैं। आज लड़कियाँ भी बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन हम कुछ फैमिलियों में हम ऐसे ही देखते हैं कि लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि लड़कियाँ जो है सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, केयरिंग होती हैं, ठीक है? ज़्यादा गुस्से वाली नहीं होती, सिम्पैथेट होती हैं। तो ये क्या है, एक एक सोच है लड़कियों के बारे में, एक परसेप्शन है जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, ठीक है? कि जब लड़की जन्म लेती है तो एक प्रवृत्ति ऐसी बना ली जाती है कि उसको गुलाबी कपड़े पहनने हैं, उसको सॉफ्ट टॉयज़ से खेलना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों की केयर करनी है, परिवार की केयर करनी है, ठीक है? वो जो है केयरिंग होती है, उसको बच्चों के पालन-पोषण का ध्यान रखना है, वो सहानुभूतिपूर्ण होती है, ठीक है? या एक जो फीमेल है वो नर्स होती है, डॉक्टर नहीं होती, या लड़कियों को गाना गाना, डांस करना ये सब अच्छा लगता है, ठीक है? लड़कियाँ जो है वीडियो गेम नहीं खेल सकती, है ना? ये सब जो परसेप्शन है जो हम क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है? यही होती है लड़कियों के लिए रूढ़िवादी सोच, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मेल स्टेरियोटाइप। तो जब एक परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, तो उसको ये सिखाया जाता है कि लड़के जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको ट्रक से, कार से खेलना पसंद होता है। उनका जो रोल होता है वो फाइनेंशियली होता है, यानी कि उनको जो है बाहर जाना है, उनको कैपेबल बनना है इतना कि वो अपने फैमिली की केयर करें। करियर फ़ोकस्ड होना चाहिए, उनको अपने करियर पर फ़ोकस करना चाहिए, ताकि वो आगे चलकर जो है अपनी फैमिली की केयर कर सकें। लड़के जो हैं घर का काम नहीं कर सकते, उनको बच्चों की देखभाल नहीं करनी चाहिए। तो एक परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है इस टाइप का कि मेल सिर्फ़ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये कहलाता है मेल स्टेरियोटाइप, यानी कि मेल के लिए इस टाइप की रूढ़िवादी सोच। या जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि लड़के जो हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, वो जो लेज़ी होते हैं, या उन्हें उन स्पोर्ट्स खेलना पसंद होता है, ठीक है? लड़कों को आउटडोर एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद होता है। तो इस टाइप की सोच ही लड़कों के लिए रूढ़िवादी सोच
कही जाती है। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईज़ी टॉपिक है, ठीक है? अगर आप एक ही बार समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और इवन आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है फ्रेंड्स? अगर आपको वीडियो लॉन्ग लगती है तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया था। काफ़ी हद तक आपको स्टार्टिंग की वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा। पर वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके टाइप्स भी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है? और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और कभी-कभी जो है अटैचमेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।